हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। इंग्लिश में एक कोट है, यू डोंट नीड टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू नीड टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। मीनिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एंड एक दूसरा कोट है कि एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ स्टूडेंट। यानी आसपास कोई भी फील्ड में कोई भी एक्सपर्ट हुए तो वो सबसे पहले एक स्टूडेंट था। तो टिल वी डोंट स्टार्ट वी कैन नॉट बिकम ग्रेट। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट नहीं करते तब तक उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो इफ देर इज एम्बिशन, दैट एनी एम्बिशन दैट यू हैव एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, तो यू मस्ट स्टार्ट स्ट्रेट अवे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि एक कोर्ट स्टेनोग्राफर क्या काम करता है, एक कोर्ट स्टेनोग्राफर की लाइफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या ड्यूटीज होती है जो उसे परफॉर्म करनी होती है थ्रू आउट द डे एंड ग्रेजुअली थ्रू आउट द करियर। कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो एज यू ऑल नो, कोर्ट में सबसे बड़ा काम है, सबसे मेन काम क्या होता है। द जजेस गिव जजमेंट्स टू इम्पोर्टेंट केसेस। जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होती हैं, सिविल हो या क्रिमिनल हो। एक होती है सिविल मैटर्स और दूसरी होती है क्रिमिनल मैटर्स। ये दोनों ही दो टाइप की मैटर्स होती है। तो उस पे जजमेंट्स देते हैं जजेस। जजमेंट्स होते हैं, बीच में ऑर्डर्स होते हैं, कुछ ऑर्डर्स एडजर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं, कुछ छोटे बड़े ऑर्डर्स होते हैं, कोई फुल ऑन जजमेंट्स होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं। एक कोर्ट स्टेनोग्राफर की ड्यूटी ये है कि जब जजमेंट दिया जा रहा है जज द्वारा, ही हैज टू नोट इट डाउन। ऑफ कोर्स ही हैज टू नोट इट डाउन और उसको वो टाइप करना होता है। एक स्टेनोग्राफर को कोर्ट में यही काम अपनी पूरी लाइफ करना है। यू हैव टू टाइप, यू हैव टू टेक अ डिक्टेशन एंड देन टाइप अ जजमेंट। अब हर बार आपको जजमेंट नहीं दिया जाएगा। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो साइक्लोस्टाइल होते हैं, जिसमें एक ही तरह का लैंग्वेज रिपीट होता है, सिर्फ जो इंफॉर्मेशन होती है केस टू केस वो चेंज होती है। तो ऐसे ऑर्डर्स का आपके पास ऑलरेडी प्रोफॉर्मा होता है, तो उसको ही आपको बार बार रिपीट करना है और उसे प्रेजेंट करना है। द जज विल साइन इट एंड द ऑर्डर विल बी पास्ड। ये ऐसे जजमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब कुछ जजमेंट्स ऐसे होते हैं दैट नीड स्पेशल अटेंशन, जिसमें जज आपको खुद, जस्टिस जो भी है, बेस्ड ऑन वेदर यू वर्क इन अ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द जज विल गिव यू डिक्टेशन। तो आपको उसे टाइप करना रहता है और उसे प्रेजेंट करना रहता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स ना करें। जनरली कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे करेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन वंस यू गेन द फेवर ऑफ द जज, आपका कॉन्फिडेंस एक बार जज का आपके ऊपर बैठ जाता है, तो वो फिर पूरा पढ़ने नहीं बैठेंगे आपका जजमेंट। जज हैज मेनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारा काम होता है। तो इट इज द स्टेनोज ड्यूटी कि वो अपना जजमेंट फिर से देखे। ही हैज टू मेक श्योर कि कोई मिस्टेक नहीं हुई है, कोई डिजिट ऊपर नीचे नहीं हो गया है। अभी एक डॉट की भी मिस्टेक होती है। 2.97 करोड़ अगर कोई वर्ड है तो उसकी जगह 29.7 करोड़ हो गया, तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। एक जगह पे कहीं पे यस की जगह नो कर दिया तो वहां पे पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है जजमेंट का। ऑफ कोर्स बाद में व्हेन इट कम्स टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट तो उसे करेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए फिर से एक जजमेंट, एक ऑर्डर पास करना पड़ता है कि दिस वाज अ टाइपोग्राफिकल एरर और इसकी वजह से इट इज करेक्टेड। लेकिन ऑल दैट इज अगेन हेक्टिक स्टफ, वो भी आपको ही फिर से टाइप करना है एंड इट कैन लीव अ बैड इंप्रेशन ऑन द जजेस माइंड। अच्छा, जनरली जजेस की स्पीड डिपेंड करती है कि उतना उनकी इंग्लिश की फ्लुएंसी कितनी है। इफ अ जज इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, लाइक मोस्ट हाई कोर्ट जजेस आर, कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं तो दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो उनकी स्पीड हाई रहने के चांसेस है। ऑफकोर्स 120 130 भी जा सकते हैं। और अगर आप उनको, आपके ऊपर फेथ है, दे नो योर स्पीड, तो उससे ज़्यादा भी अगर आपकी स्पीड है तो उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज। और जो जॉब्स होती है स्टेनोग्राफर्स की, एक्सेप्ट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, वहाँ पे स्टेनो का इतना यूज नहीं होता है जितना एक कोर्ट में होता है। तो ये बात अच्छी है कि आपने जो स्किल सीखा है, दैट इज स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड आपने सीखा है, वो आप अप्लाई करते रहेंगे बार बार, होपफुली।
कई जजेस ऐसे हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप कोई जगह पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या वहाँ पे काम करते हैं तो वो आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे देंगे कि इस तरह से आपको जजमेंट बनाना है, एंड यू विल हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ। जो मेन पार्ट होगा जजमेंट का वो उसे देखेंगे बस, और दे विल कंफर्म इट, और कोई चेंजेस की ज़रूरत होगी तो वो चेंजेस करवा देंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में भी कई टाइप के ऐसे जजमेंट्स होते हैं जिसमें भले ही जजमेंट्स बड़े हैं लेकिन काफ़ी सारा ऐसा पार्ट होता है जो यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ इट। जैसे एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम पेटिशन होता है, MACP होता है, तो उसमें सपोज एक 20 पेज का जजमेंट आपको टोटल है, तो उसमें से पहले 12-13 पेजेस आर रिपीटेटिव इन द सेंस कि आपको पता है आपको क्या इंफॉर्मेशन अपनी फाइल में से यहाँ पे डालनी है, तो वो आप खुद कर सकते हैं, और जो रेलेवेंट पोर्शन होगा वही सिर्फ जजमेंट दिया जाता है जज द्वारा। तो ये बात है कि आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, यू गेन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप फाइल पढ़ रहे हैं, अगर आप जजमेंट पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लीगल जो टर्म्स है उससे आप यूज टू हो जाते हैं। एक जज काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें आपको पता चलेगी जो यू डिड नॉट नो ऑफ कोर्स बिफोर द ज्वाइनिंग द कोर्ट। द एटमोसफियर कैन बी डिप्रेसिंग एट टाइम्स, क्योंकि आपके सामने कई सारे ऐसे मैटर्स आ रहे हैं जो काफ़ी दर्दनाक है। रेप केसेस आ सकते हैं, पॉक्सो मतलब चिल्ड्रन के अगेंस्ट अब्यूजेस हुए हैं वो आ सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स। जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम पेटिशन है तो उसमें किस तरह से एक्सीडेंट हुआ वो डिस्क्राइब किया होता है। तो यू नीड टू बी स्ट्रांग मेंटली। ऑफ कोर्स अगर आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है, आप मेंटली वीक है, आप इजीली इफेक्ट हो जाते हैं किसी नेगेटिव बात से, तो आपको हेल्थ पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे वो इफेक्ट कर सकता है। एज यू नो कोर्ट का एटमोसफियर, अगर आप कोर्ट में बैठे हैं तो जनरली पार्टीज आर अगेंस्ट ईच अदर, तो नेगेटिव बातें तो होती ही है, एलिगेशंस होते हैं एट्सेट्रा। द ओवरऑल एटमोसफियर कैन बी डिफिकल्ट टू एंड्योर, लेकिन इफ यू आर स्ट्रांग इनफ मेंटली एंड वंस यू गेट यूज टू इट, इट गेट्स ईजियर। इतना डिफिकल्ट बाद में नहीं रहता है वंस यू आर यूज्ड टू इट। दूसरा कोई डाउट अगर आपको है तो आप मुझे पूछिए, मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा आपको। बाकी तो कोर्ट में काम करने का मज़ा भी आता है अगर आपको लीगल मैटर्स जो है आपको पसंद है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ, आप लॉ सीख सकते हैं। यू गेन नॉलेज वर्किंग अंडर जजेस। जो जजेस हैं काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। इन मोस्ट केसेस जजेस कोऑपरेटिव भी होते हैं। एक दो अगर आपका लक इज़ नॉट गुड इनफ तो रूड जजेस भी यू कैन एनकाउंटर, बट देन देर इज़ नो चॉइस, यू हैव टू वर्क, डू योर ड्यूटी वेल। अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो कोई भी जज है या कोई भी स्टाफ है, यू विल बी रिस्पेक्टेड। इफ़ यू आर नॉट गुड एट योर वर्क, फिर आप कहीं भी जाएंगे तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। या तो दीज आर द मेन थिंग्स, और कोई चीज़ मुझे एज ऑफ नाउ याद नहीं आ रही है। कई लोगों को ये डाउट होता है कि डाउट नहीं, आई थिंक मैनी पीपल वांट टू एंटर इनटू गवर्नमेंट जॉब ये मेंटालिटी के साथ कि क्या अंडर द टेबल पैसा मिलेगा। तो I'd say that's talking below the belt। ये सब सोच के मत जाइए कहीं पे भी। ऑन अ पर्सनल लेवल आई रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स ऑफ कोर्स, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, यही रेकमेंड करूँगा, एडवाइस करूँगा कि स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। हाउ मच मनी डू यू नीड एट द एंड ऑफ द डे? आपको जो सैलरी मिलती है कोर्ट में इज़ गुड। अगर आपका लाइफस्टाइल एक मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल है तो इट इज़ मोर देन इनफ। कोर्ट में आपको 50-60,000 सैलरी मिलता है, तो यू डोंट नीड टू सर्च फॉर ऑल दोज थिंग्स। आप किसी का मेहनत का पैसा लेके क्या करेंगे? एंड फिर ऑफ कोर्स वो टेंशन तो रहता ही है तो कि किसी न किसी दिन पकड़े गए तो जॉब तो जाएगी, साथ में आपका सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगा वो भी आपको सोचना है। सो यस, बी केयरफुल अबाउट ऑल दोज थिंग्स। ये क्वेश्चन तो गलती से भी नहीं पूछना, नहीं तो आई विल ब्लॉक यू फ्रॉम माई चैनल। आई एम वेरी मच अगेंस्ट करप्शन। करप्शन इज़ वन थिंग दैट आई डोंट लाइक एट ऑल। दैट्स इट फ्रेंड्स। और कोई डाउट है तो पूछिए। बहुत ही जल्द मैं एक SSC स्टेनोग्राफर की लाइफ कैसी होती है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। टिल देन
If you have not subscribed to my channel, then subscribe to my channel. मेरे स्टेनोग्राम करके मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वो ज्वाइन कीजिए. टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कीजिए. कोरा पे आई एम वंश वाधवानी करके मेरा प्रोफाइल है. वहाँ पे मैंने स्टेनो से रिलेटेड 200-250 जितने आंसर्स दिए हैं. मोर देन 10 lakh views have come on my Quora answers, so you will definitely find something useful out there if you are looking to make a mark in the field of stenography. Till then, take care.